खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां जिले में यूरिया खाद की कालाबाजारी का एक और मामला सामने आया है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में दिलीप नगर स्थित एक निजी गोदाम से 2000 के लगभग बोरियां जब्त की गई है। बताया जा रहा है यूरिया रतलाम से मेघनगर भेजा जाना था, लेकिन इसे अवैध रूप से गोदाम में स्टॉक कर लिया गया। दरअसल सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और अपर कलेक्टर, एसडीएम व पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। प्रशासन ने गोदाम का पंचनामा बनाकर जब्त की गई यूरिया की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद गोदाम को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले में खाद माफियाओं में हड़कंप है। सुनते हैं शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर रतलाम, क्या बता रही हैं पूरे मामले और कार्रवाई के बारे में। मैम प्लीज बताइए किस तरह कार्रवाई। देखिए, न्यू रतलाम वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से नीम कोटेड यूरिया जो है निकला था और झाबुआ मेघनगर की ओर उसको जाना था और गवर्नमेंट सप्लाई ही थी, लेकिन वहां न जाते हुए कंसाइनमेंट जो है यहाँ पे दिलीप नगर स्थित एक प्राइवेट गोडाउन में पहुंचा था और गोपनीय रूप से इसकी जानकारी मिली थी और 3 ट्रक जो है वहां पर पहुंचने की जानकारी मिली थी, जिसकी बिल्टी में ट्रक नंबर्स के इंफॉर्मेशन हमको जो है मालूम पड़े थे। क्योंकि इस प्रकार की घटना बहुत गंभीर है और किसी भी प्रकार के उर्वरक और खाद बीज वगैरह की कालाबाजारी जो है जरा भी क्षम्य नहीं है और कलेक्टर महोदय कृषकों की इन सब चीज़ों को लेकर बहुत गंभीर हैं। अभी राउंड अप किया किस लोगों का आपने इस मामले में? सॉरी, राउंड अप हुआ है कुछ लोग? जी हाँ, कार्रवाई की है, अरेस्ट वगैरह तो नहीं है। अभी जो है वहाँ पर काउंटिंग की कार्रवाई चल रही है और एसडीएम तहसीलदार वहाँ पर मौके पर हैं और जो वहाँ पर निकलेगा, जो फाइंडिंग्स निकलेगी और जो जस्टिफाइड रीजन वो देते हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट कार्रवाई होगी। गोडाउन वगैरह सील होगा इसमें? हाँ, डेफिनेटली सील करने के लिए बताया है। मैं वहीं मौके पे थी और एसडीएम तहसीलदार वहाँ पे है। आफ्टर काउंटिंग जो है सील करेंगे। 4:30 बजे एक जंगली जानवर जो चीता यहाँ शेर था, यहाँ तेंदुआ था, वो किटियानी में घूमता हुआ मेरे घर के सामने की सड़क से, मेरे घर के सामने जो बगीचा है उसके गेट तक आया। उस गेट की दूरी मेरे घर से 35 से 40 फीट रही होगी। कुत्ते भौंक रहे थे और चौकीदार भी बैठा हुआ था। वहाँ तक आया और जब कुत्ते ज़्यादा भौंकने लगे तो वो एकदम से पलट के भाग गया। ये घटना जब उसने बताई तो मेरे बेटे ने कैमरे का खोला और उसको निकाल कर देखा तो वास्तव में वो चीता या शेर जो भी जंगली जानवर था वो दिखाई दिया और एकदम लंबा, करीब 10 फीट का लगभग होगा, वो 8-10 फीट का और लंबी पूंछ वाला और बिल्कुल भयानक जानवर था वो। परंतु वो कुत्ते बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, भौंक रहे थे और चौकीदार भी था। उन सबको देख के अचानक से वो भाग गया, तो एक बड़ी घटना होने से बच गई। और परेशानी यह है कि जंगली जानवर अगर शहरों तक पहुंचने लगे तो जनजीवन सुरक्षित नहीं रहा है। परंतु इसका कारण आदमी हम स्वयं भी हैं। हमने जंगलों की कटाई कर कर और जानवरों की हत्याएं कर कर, लोग शिकार कर कर उसकी ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज जानवर जो है वो जंगलों से बाहर निकलकर शिकार की तलाश करने लग गए हैं। तो ये स्थिति कभी भी और भयानक हो सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जंगल विभाग, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो भी इस पर ठीक से ध्यान करे और नागरिक भी सचेत रहे कि हम देखें जो जंगल के आसपास के इलाके हैं वहाँ के लोग सावधानी रखें, क्योंकि आए दिन गायों को पकड़ लेने की, बकरियों को पकड़ लेने की घटनाएं अखबारों में छपने लगी है। चीते भी हमारे अभ्यारण्य में, गांधी सागर में आने की स्थिति बनी है। तेंदुओं की संख्या वहाँ इतनी है कि तेंदुए भी वहाँ से हटाने की बात चल रही है। परंतु ये स्थितियाँ, जंगल को जो हमने समाप्त किया है और बस्तियाँ जंगल के आसपास बनाना शुरू किया है, उसके परिणाम हमको भुगतने की स्थिति बन रही है। एक और, जहाँ पूरे मंदसौर जिले में नीलगाय और सूअरों की संख्या बढ़ रही है, वन विभाग को चाहिए कि इन लोगों को पकड़कर और ट्रांसफर अभ्यारण्य में करें ताकि किसानों की
फसलों की सुरक्षा भी हो सके और जो ये हिंसक पशु हैं, शेर और चीता या तेंदुआ, इनके भरण पोषण की भी शिकार की व्यवस्था उत्तम हो सके। अभी जैसे वो नए चीते भी आने वाले हैं, तो उसको लेके आप क्या बोलेंगे? नए चीते आ रहे हैं, ये चूंकि लुप्त प्राणी थे, हमारे यहाँ नहीं है, तो सरकार की ये सोच है कि ये पर्यावरण के हिसाब से इनको लाया जाना चाहिए। तो एक सोच हो सकती है, परंतु इनके आने से जो एक भय का वातावरण जनता में बनेगा, उसके बारे में भी ध्यान रखने की जरूरत है। जनता की सुरक्षा के लिए और चीतों की सुरक्षा के लिए जो बाड़ बनाए गए हैं, तार जो कटिल लगाए गए हैं, वो इतने कमजोर हैं कि अभी से टूटते हुए नजर हमको आ रहे हैं। मैं अभी पिछले दिनों रावलीकुड़ी एक कार्यक्रम में गया था, पारिवारिक कार्यक्रम में, तो मैंने देखा तो तार टूटे हुए हैं और उनके अंदर गाय और भैंसें घूम रही है। अगर ऐसी स्थिति उन तारों की रही तो मुझे लगता है कि कोई भी आने वाले समय में दुर्घटना घटित होगी और जानवरों के साथ साथ जनहानि होने की संभावना हो सकती है। इसलिए वन विभाग को इन तारों को अच्छे से लगाना या इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए। आपके जो भी जानवर दिखा था, हिंसक जानवर, उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद अभी जो कि रात को हमने टीवी कैमरा देखा है, तो आज फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करेंगे, उनको सूचित करेंगे कि वो आसपास कहीं हो तो उसकी खोज खबर ली जाए और उसको रेस्क्यू करके वापस जंगल में भेजा जाए।